अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली मैंने मलेशिया में जो मुकीम भाई हूँ उनके लिए बनाई है, जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या जो लोग जॉब के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, दो चीज़ें आपको बताऊँगा कि मलेशिया में इंटर होने के लिए क्या कहते हैं, फॉरेनर वर्कर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और जो विज़िट वीज़ा पे जाते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो किस तरह से वो मलेशिया में इंटर होते हैं। जो फॉरेन वर्कर हैं, अगर किसी एजेंसी में कोई वीज़ा वगैरह आता है, उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उनकी सिलेक्शन होती है, फिर उनका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद जो भी उनका वहाँ से कॉलिंग आती है, उनका वीज़ा अप्रूव्ड होते हैं। तो कॉलिंग वीज़े का स्टेटस भी चेक करने के लिए आपके पास कंपनी का जो एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, जिसको बीपा नंबर बोलते हैं, वो आप इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपने किस तरह से वेरीफाई करना है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आप वहाँ से भी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। मलेशिया में जब फॉरेनर वर्कर इंटर होते हैं, सबसे पहले उनके FWCMS में बायोमेट्रिक होती है। ये एक मलेशिया गवर्नमेंट का इदारा है, फॉरेनर वर्कर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट होता है, उनकी इमिग्रेशन होती है, काउंटर नंबर 1 से उनको इंटर किया जाता है। जो फॉरेनर वर्कर हैं, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से जो लोग भी जाते हैं, उसके बाद जो लोग विज़िट वीज़ा पे जाते हैं। अच्छा, विज़िट वीज़ा पे ये है कि जो लोग जाते हैं तो उनके जो FWCMS में कोई बायोमेट्रिक नहीं होती, वो डायरेक्ट उनकी इमिग्रेशन होती है। जो उनका क्राइटेरिया होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर उनकी ओके होती है तो फिर उनको वहाँ से एग्ज़िट किया जाता है। तो मलेशिया इमिग्रेशन 3 से 4 किस्म की स्टैंप लगाती है आपकी पासपोर्ट पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ NTL क्या होता है। NTL का मतलब है नोट टू लैंड। ये स्टैंप उन भाइयों को लगाई जाती है जो लोग एयरपोर्ट से डिपोर्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मलेशिया इमिग्रेशन ने आपको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी है। इस स्टैंप का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप अगेन जाना चाहते हैं, अगर आप मलेशिया एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट किया गया आपके स्टैंप में पे, ये आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई है NTL की, तो फिर आप कोशिश करें कि आप नया वीज़ा अप्लाई करें और पासपोर्ट भी नया बनवा लें। तो फिर भी आप इस चीज़ को वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्या कहते हैं, सफारत खाने से, कि हमें ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया गया इस, लेकिन NTL में कोई ब्लैक लिस्ट नहीं होता। दूसरी जो उनकी होती है स्टैम्प इमिग्रेशन लगाती है BLI का मतलब है ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन। ये 5 साल के लिए होती है। जो लोग मलेशिया में इलीगल हो जाते हैं तो ये उनके लिए होती है 5 साल के लिए। तीसरी स्टैंप जो होती है उनकी RAI, इसका मतलब है रिफ्यूज़ ऑल इमिग्रेशन। ये जो स्टैंप है ये लाइफ टाइम के लिए होती है। जो लोग वाया थाईलैंड से इंटर करते हैं मलेशिया में, या किसी और कंट्री से इंटर करते हैं मलेशिया में, या जो लोग इलीगल है वहाँ पे, ये इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने थाईलैंड के रास्ते से इंटर किया आपने। वहाँ पे आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ से भाग भी जाते हैं, तो आप उनके रिकॉर्ड के मुताबिक इलीगली हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये स्टैंप होती है 3 किस्म की। तो इमिग्रेशन अगर ये स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगाती है, तो ये सारी मैंने आपको बता दी है कि ये इस तरह से ये चीज़ इस तरह होती है। दूसरी ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार आउट पास के वाले से, अभी तो आउट पास तो क्लोज़ कर दिए हैं इमिग्रेशन ने। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो ऑफिशियल है वेबसाइट www.sto.imi.gov.my, यहाँ से आप जाके इजीली अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं और इमिग्रेशन ऑफिस जाके अपना स्पेशल पास आप अपना आउट पास लगवा सकते हैं। लेकिन अभी तो आउट पास क्लोज़ हो गए। स्पेशल पास क्या होता है? स्पेशल पास वो होता है जो जिन लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा अब कोई स्पेशल पास लगवा देता है तो भाई उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन वालों पे, ऑफिसर पे डिपेंड करता है। जिसके ऑफिसर के पास आप जाते हैं वो अगर अच्छा होगा तो वेल एंड गुड, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, आप कोई इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई हमने तो स्पेशल पास लगवाया है तो हमें ब्लैक लिस्ट, हम तो नहीं हो सकते ब्लैक लिस्ट। ये ऐसा ही इम्पॉसिबल है। ये इमिग्रेशन पर डिपेंड करती है ये चीज़। कुछ लोग कहते हैं हम आपको स्पेशल पास लगवा के दे देंगे, भाई हमने कभी आप ब्लैक लिस्ट हो ही नहीं सकते। ये इमिग्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। तो इसके अलावा जो भी मेरे भाई को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपसे किस तरह से फोमीमा भी चेक कर सकते हैं आप अपने जो मेडिकल होता है मलेशिया में। उसके बाद हाँ, फोमीमा के हवाले से मैं आपको बताऊं
फोमीमा जब इन केस अगर किसी बंदे का फोमीमा अनफिट आ जाता है तो उसको ये जो आपका बॉस होता है, बॉस को इस चीज़ का इख्तियार होता है कि वो अपील आपकी सबमिट करे। ये डिपेंड करता है बॉस पे कि उसने अपील सबमिट करनी है नहीं, क्योंकि इन केस अगर मेरा मेडिकल अनफिट आ जाता है तो बॉस के पास ये ऑप्शन ज़रूर होगा, तो उसने मेरे अपील सबमिट अगर उसने करनी है तो अगर वो अपील सबमिट नहीं करेगा तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है जिस बंदे का मेडिकल अनफिट है उसको एग्ज़िट होना पड़ेगा वापस। तो फोमीमा का भी मैं आपको बताऊंगा, अपने वीज़े का स्टेटस किस तरह से चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो विज़िट वीज़ा पे उनके लिए रिक्वायरमेंट है, क्यों लोग डिपोर्ट होते हैं, इसकी वजह ख़ास वजह ये है लोगों के पास कोई माइंड नहीं होता इस चीज़ का कि भाई हमारा पर्पज़ क्या है। ज़ाहिर सी बात है अगर हम उनकी कंट्री में इंटर करें, जो उनका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं होता इस चीज़ का यार कि हम विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या, इमिग्रेशन को क्लियर ही नहीं कर सकते। सबसे पहले शो मनी होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास, उसके बाद होटल बुकिंग आप अगोडा से भी निकाल सकते हैं, उसके बाद वापस booking.com से भी निकाल सकते हैं आप। तो ये कैंसिलेशन की फ्री होती है, तो वहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो रिटर्न टिकट है, आप अपनी डमी टिकट भी लगा सकते हैं। तो शो मनी भी थोड़ी बहुत आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उन्हें इजीली एक्सप्लेन कर सकें कि हमारा ये पर्पज़ है, हम फ़लानी जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए, लंकावी जा रहे हैं, कुआलालंपुर जा रहे हैं, जो भी वहाँ के मलेशिया के जो घूमने फिरने की जगह है, तो आप इजीली इंटर कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी मेरे भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।